कल के सेशन में हम लोगों ने 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म देख ली थी और फॉर्म कैसा होता है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उसको और वापस से देखते हैं। तो मैं फॉर्मूला वापस से बता देता हूँ कि मान लो ऐसा कुछ दे रखा है कि एफ एक्स की पावर जी एक्स टाइप का कोई फंक्शन है और इसमें यदि कंडीशन ऐसा है कि एफ एक्स है वो अप्रोचेस टू वन, वन को अप्रोच कर रहा है, एंड जी एक्स है वो अप्रोच कर रहा है आपका इन्फिनिटी को, मतलब इनडायरेक्टली 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को अप्रोच कर रही है। तो ऐसे केस में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स दे रखी है। तो मैं इसका क्वेश्चन का डायरेक्टली मैं आंसर जो है वो मैं बोल सकता हूँ ई की पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन। तो इनडायरेक्टली मैं क्या करता हूँ आपका, इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ बेस की पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए है, बेस अप्रोच कर रहा है वन को और ये पावर इन्फिनिटी को, तो इसका आंसर क्या जाएगा ई की पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पावर इनटू बेस माइनस वन। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं इस पे। एग्जाम्पल दे दिया है ऐसा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई वन प्लस साइन एक्स की पावर कोसेक एक्स। तो इस केस में देखो डायरेक्टली एक्स अप्रोचेस टू पाई है, साइन का अप्रोच करेगा जीरो को और कोसेक अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो इसका आंसर मैं बोल सकता हूँ ई की पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई कोसेक, कोसेक को बोल सकता हूँ वन अपॉन साइन एक्स इंटू बेस वन प्लस साइन एक्स माइनस वन। और ध्यान से देखो वन से वन कैंसिल, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो इनडायरेक्टली क्या जाएगा ई की पावर वन। इसका जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जिससे मान लो ऐसे दे दिया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू एक्स क्यूब माइनस थ्री अपॉन वन अपॉन एक्स माइनस टू। और ध्यान से देखो फोर रखूंगा तो फोर, टू रखूंगा तो फोर एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स टू रखूंगा तो एक्स स्क्वायर जाएगा फोर, फोर माइनस थ्री मतलब वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इसका आंसर मैं बोल सकता हूँ ई की पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू जी एक्स मतलब वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एफ एक्स माइनस वन मतलब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस वन। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ई की पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू वन अपॉन एक्स माइनस टू, और ये क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो इसको सोल्व करूंगा तो एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। ध्यान से देखो एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल, लिमिट रखूंगा तो क्या जाएगा ई की पावर टू प्लस टू मतलब ई की पावर फोर। इसका आपका आंसर। आई होप ये फॉर्म आपको अब क्लियर हुई होगा अच्छे से, बेसिक एग्जांपल्स वगैरह सारी चीजें क्लियर। यस सर। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन आपका पहला इजी से स्टार्ट कर रहा हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो कॉस एक्स की पावर कॉट स्क्वायर एक्स। फटाफट ध्यान से दो। ई रेस टू पावर -1/2। ई रेस टू पावर माइनस वन बाई टू या वन अपॉन रूट ई। ठीक है,
देखो क्या करूँ, x इक्वल्स टू 0 पे cos x जाएगा आपका 1 को और cos जाएगा इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो डायरेक्टली इसका आंसर बोल सकता हूँ e की पावर लिमिट x अप्रोचेज टू 0 जी एक्स का मतलब 1/cot स्क्वायर का मैं बोल सकता हूँ 1/tan2x इंटू एफ एक्स माइनस वन, मतलब आपका क्या है cos x माइनस वन। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो e की पावर लिमिट x अप्रोचेज टू 0 tan2x को बोल सकता हूँ आपका cos2x अपॉन sin2x इंटू यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया 1 माइनस कॉस एक्स। sin2x को बोल सकता हूँ 1 माइनस cos2x। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा e की पावर लिमिट x अप्रोचेज टू 0 cos2x इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 cos2x, क्यों, क्योंकि ये एक फाइनाइट वैल्यू को जा रहा है, तो फाइनाइट का है तो इसको अलग कर सकता हूँ। और माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का मतलब 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल और लिमिट रखूंगा तो क्या जाएगा ई की पावर आपका क्या जाएगा कॉस जीरो की वैल्यू 1 इंटू माइनस 1/1 + 1, तो ई की पावर -1/2, इसको बोल सकता हूँ 1/e⁻1/2 या फिर 1/√e। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका लिमिट x अप्रोचेज टू इंफिनिटी x + 2/x + 3 की पावर x + 4। बताओ आंसर। सर 1/e। 1/e। बिल्कुल सही है। सबसे पहले फॉर्म आइडेंटिफाई करो, फॉर्म आइडेंटिफाई करें यहाँ पे। तो इसमें देखूंगा इन्फिनिटी रखूंगा तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। तो ऊपर इफेक्टिव डिग्री 1 और नीचे भी इफेक्टिव डिग्री 1, दोनों इफेक्टिव डिग्री सेम, तो आंसर क्या है इसका कोफिशिएंट। तो मतलब ये जो नंबर है बेस वाला ये 1 को जाएगा और ऊपर इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल सकता हूँ ई की पावर लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी जी एक्स मतलब x + 4 इंटू f(x - 1) मतलब x + 2/x + 3 - 1। तो e की पावर लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी x + 4 चल रहे हैं, एलसीएम ले लूंगा तो क्या जाएगा आपका x + 3 और x + 2 माइनस x + 3, तो आपका क्या जाएगा आपका x कैंसिल तो क्या जाएगा -1। क्लियरली देखूंगा इफेक्टिव डिग्री 1 इफेक्टिव डिग्री 1, तो उसका आंसर क्या होगा इफेक्टिव डिग्री का कोफिशिएंट मतलब e की पावर -1/1 मतलब 1/e। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 2x + 1/x + 3 की पावर x + 7। जल्दी से बताओ। अप्रोचिंग इन्फिनिटी। ठीक है, गुड। अब यहाँ पे स्टूडेंट वही मिस्टेक करते हैं, डायरेक्टली 1 की पावर इन्फिनिटी सोच के e की पावर लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने सबसे पहले क्या बोला है, चेक करना है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इन्फिनिटी को जा रहा है तो इफेक्टिव डिग्री 1 अपॉन इफेक्टिव डिग्री 1, इफेक्टिव डिग्री सेम,
तो उसका आंसर फाइनाइट होगा। इसका आंसर देखूंगा 2/1 मतलब 2 की पावर इंफिनिटी। और 2 की पावर इंफिनिटी एक फाइनाइट नंबर होता है जो इंफिनिटी को अप्रोच करता है। इंफिनिटी को अप्रोच करता है मतलब इस केस में लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लिमिट x approaches to infinity 5 plus 3x अपॉन 7x प्लस 9 की पावर x माइनस। इस केस में बताओ। जीरो। सही है, जीरो बिल्कुल। क्योंकि देखो आपका क्या है, सबसे पहले फॉर्म आइडेंटिफाई करनी है। फॉर्म आइडेंटिफाई करूंगा तो इफेक्टिव डिग्री 1, इफेक्टिव डिग्री 1, तो आंसर उसका कोफिशिएंट होगा। लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट देखूंगा तो 5/7 की पावर इंफिनिटी और लेस देन वन की पावर इंफिनिटी। लेस देन वन की पावर इंफिनिटी की वैल्यू क्या जाती है, जीरो को अप्रोच करती है। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, जीरो। वेरी गुड। 3/7 है। हाँ, 3/7 या 5/7, हाँ 3/7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5 की पावर 4 माइनस एक्स। जीरो। जी। क्यों? क्योंकि ये 2 की पावर माइनस इंफिनिटी जा रहा है और 2 की पावर माइनस इंफिनिटी जाता है, जीरो को अप्रोच करता है, मतलब जीरो। वेरी गुड, नाइस। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस थोड़े से इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, डिफिकल्ट से भी बनते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ। वैसे जरूरत तो नहीं है थोड़े से लेंदी लेंदी क्वेश्चन करने की। चलो कुछ कुछ इजी क्वेश्चन कर लेते हैं लेंदी में भी। लिमिट मिक्स टाइप का क्वेश्चन, x अप्रोचेस टू 2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू कॉस 2 पाई एक्स अपॉन tan 4 पाई एक्स इंटू साइन एक्स। कपड़े में लिया है। जीरो आ रहा है सर, साइन एक्स एक्स ही है ना वो। साइन एक्स मल्टीप्लाई में है, जीरो नहीं है आंसर। एक्स अप्रोचेस टू 2 है यहाँ पे, जीरो नहीं है।
देखो क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्म आइडेंटिफाई करो। एक्स अप्रोचेस टू टू, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर ये जीरो को जा रहा है। कॉस फोर पाई, कॉस फोर पाई का मतलब होता है आपका फोर फोर पाई एक्स। कॉस फोर ये फाइनाइट पे जा रहा है। टेन एट पाई ये जीरो को जा रहा है, और ये साइन टू को जा रहा है। तो इस केस में ये एक फाइनाइट पे जा रहा है, ये फाइनाइट पे जा रहा है, तो इन दोनों को तो डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, कॉस टू पाई एक्स अपॉन साइन एक्स, इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन टेन फोर पाई एक्स। अब यहाँ पे लिमिट रखूंगा तो ये क्या जाएगा आपका, कॉस फोर पाई अपॉन साइन टू। यहाँ पे रखूंगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए क्या कर दूं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड। तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर से मल्टीप्लाई अपॉन, ये क्या जा रहा है, टेन जीरो पे जाना चाहिए, जबकि ये टेन जा रहा है यहाँ पे आपका क्या, एट पाई पे। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका टेन एट पाई माइनस फोर पाई एक्स। तो इसको मैं क्या करूँ, एट पाई माइनस फोर पाई एक्स से मैं मल्टीप्लाई, और एट पाई माइनस फोर पाई एक्स से आपका क्या होगा, डिवाइड कर दिया। इससे मुझे क्या बेनिफिट, कॉस फोर पाई कॉस फोर पाई की वैल्यू होती है जीरो वन, तो वन अपॉन साइन टू, इंटू इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू वन, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू वन, तो वन इंटू वन इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, यहाँ पे बोलूंगा तो एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, माइनस फोर पाई कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा, एक्स माइनस टू। ध्यान से देखोगे, एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल हो गए, तो वैल्यू रखूंगा तो वन अपॉन साइन टू, और ये वैल्यू क्या जाएगी आपकी, टू प्लस टू फोर अपॉन माइनस फोर पाई। फोर से आपका फोर कैंसिल, तो क्या जाएगा, माइनस वन अपॉन पाई इंटू साइन टू। क्या किसी का आंसर था, यही था। वेरी गुड शायद, नाइस। सबको माइनस नहीं आ रहा है। माइनस क्यों नहीं आ रहा है, देखो ना, माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस फोर का यहाँ से। नेक्स्ट इक्वेशन, मेथड नंबर सेवन, इवेल्युएशन of limits using expansion। वैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन, ये सारे एक्सपेंशंस आपको क्या स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस होते हैं, और ये आपको हमेशा याद होने चाहिए। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि लर्न करो, क्योंकि पीजीडीबी में क्वेश्चन आ चुका है, लोगरिथमिक सीरीज का भी क्वेश्चन आ चुका है, और इसमें लिमिट में भी एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। तो याद है तो किसी को हम डिस्कस कर सकते हैं। चलो, पहला फॉर्मूला ई की पावर एक्स, किसी को याद है, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू वन प्लस प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन, बिल्कुल सही है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, फैक्टर बाय टू। एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री, एंड सॉन नहीं जाएगा इनफिनिटी तक। अब इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दूं, तो ये बन जाएगा ई की पावर ऑफ माइनस एक्स का एक्सपेंशन, वन माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री, एंड सॉन इनफिनिटी। दो एक्सपेंशन और बन सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दूं, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को ऐड करके, और ई की पावर एक्स
और e की पावर माइनस एक्स को सब्सट्रैक्ट करके, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं, आप ऐड सब्सट्रैक्ट करके खुद से ही बना लेना है। तीसरा एक्सपेंशन, इसमें e की पावर x के फॉर्मूले में x की जगह में x इंटू एल एन ए रिप्लेस करो, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका x की जगह, ये पावर इधर ले जाऊं तो x की जगह क्या रिप्लेस किया है हमने, एल एन ए की पावर x, तो ये बन जाएगा e की पावर एल एन ए की पावर x, और e की पावर एल एन कैंसिल हो जाएगा तो मतलब e की पावर x। तो थर्ड जो एक्सपेंशन बनेगा ए की पावर एक्स का, तो ए की पावर एक्स में मतलब एक्स से क्या रिप्लेस किया, एक्स एल एन ए, तो मतलब 1 + एक्स एल एन ए अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स एल एन ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स एल एन ए की होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सन 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 माइनस। सिमिलरली एक्स की जगह माइनस एक्स रखो तो ए की पावर माइनस एक्स का भी आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो आप कर लेगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट होते हैं साइन और एक्स और कोस एक्स के। फोर्थ मैं पूछूंगा आप लोगों से, बताओ साइन एक्स का एक्सपेंशन किसी को याद है तो बताओ। x plus x square by 2 plus x cube by 3. प्लस, नहीं गड़बड़ है, Sorry, minus. x minus x cube by फिर से बोलो। x minus x cube by 3 plus x raised to power 5 by 5. ठीक है, वेरी गुड। एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 नहीं, फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन ओड ओड पावर होती है। और सिमिलरली फिफ्थ एक्सपेंशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये पावर एक्स तो याद होता है लेकिन tan x cos x और tan x के भूल जाते हैं। cos x का एक्सपेंशन बताओ। Uh, 1 minus x square by 2 factorial x plus की पावर 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। वेरी गुड। tan x का थोड़ा सा अजीब होता है, वियर्ड होता है, उसमें कोई पैटर्न नहीं है, तो tan x का किसी को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो एटलीस्ट 3 स्टेप तक रख के याद रखना है। x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 एक्स की पावर 5 अपॉन 15 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा, ये आपको याद रख लेना अलग से। सेवंथ एक्सपेंशन, एल एन 1 + एक्स, ये भी काफी बार यूज हो जाता है किसी को याद है तो बताओ। एल एन 1 + एक्स का याद है किसी को? sir x plus x square by 2 plus x cube by 3 इस टाइप का। हम्म, अल्टरनेटिव प्लस माइनस। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 एंड सो ऑन। एक चीज ध्यान रखनी है कि एलन के एक्सपेंशन में फैक्टोरियल नहीं आएगा, नॉर्मल नंबर होंगे। बाकी सारे नंबर के एक्सपेंशन में फैक्टोरियल आते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल है। एट्थ, एलन ऑफ 1 - एक्स, तो इसके एक्सपेंशन में सारी टर्म आपकी नेगेटिव, तो -x - x² बाई 2 -x³ बाई 3 -x⁴/4 एंड सो इन्फिनिटी। तो ये सारे के सारे एक्सपेंशन स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है, जो याद रखने हैं, फटाफट लिख लो, लिखे नहीं तो। डन भाई लोगों। नोट हुए?
नोट हुए तो यस नो बोलो। यस सर। क्वेश्चन है आपका, लिमिट x approaches to 0 1 minus x square by 2 minus cos x upon x की पावर 4। अब देखो यहाँ पे आप एल स्प्लिट लगाओगे तो x की पावर 4 है, कम से कम 3 बार एल स्प्लिट लगाना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सब करने का सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो एक्सपेंशन ही होता है। एक्सपेंशन से यूजुअली 2 स्टेप में आंसर आ जाता है। तो क्या होगा आपका, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, कॉस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आगे मेरे काम का है नहीं, माइनस है अपॉन नीचे आपका देखोगे एक्स स्क्वायर की पावर 4। 1 से 1 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ऊपर इफेक्टिव डिग्री 4 और नीचे भी इफेक्टिव डिग्री 4। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, फाइनाइट। तो आंसर क्या होगा उसका कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे आपका क्या है, -1 अपॉन फैक्टोरियल 4/1। तो आपका -1/24। क्लियर। अब वो फेमस क्वेश्चन जो है जिसमें अटके थे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। -1/2। -1/2। देखो एल स्पीड लगाने पड़ेगा तो 2 बार एल स्पीड लगाना पड़ेगा। एक अल्टरनेट तरीका मैंने बताया था, साइन एक्स कॉमन लेके उसके बाद थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके करोगे। लेकिन मैंने बोला सबसे बेस्ट तरीका इन टाइप के क्वेश्चन करने का वो होता है एक्सपेंशन। तो क्या करूंगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5/फैक्टोरियल 5। आगे मेरे काम का है नहीं। 10x का एक्सपेंशन भी एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x की पावर 5/15। आगे मेरे काम का है नहीं, एक्स प्लस और नीचे आपका क्या है, एक्स क्यूब। थोड़ा ध्यान से देखो, एक्स से आपका क्या है, एक्स कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखोगे इफेक्टिव डिग्री आपकी क्या है, 3 है, क्योंकि एक्स अप्रोच 0 है तो इफेक्टिव डिग्री क्या होती है, लोअर डिग्री। और नीचे भी इफेक्टिव डिग्री 3। तो ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर है वो इफेक्टिव डिग्री का कोफिशिएंट, इसका आंसर क्या जाएगा, -1/3 -1/3/1। तो क्या जाएगा, -1/6 -1/3। एलसीएम ले लेता हूँ, 6 एलसीएम तो क्या जाएगा आपका, -1 -2। तो क्या जाएगा, -3/6। तो फाइनल आंसर हो जाएगा -1/2। एक दो क्वेश्चन स्कोर कर लेते हैं इसमें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0
ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4। मैं आप लोगों को जितना पीजीडीबी में रिक्वायर्ड है उसी ही हिसाब से करवा रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ करने की आपको जरूरत है। आईटी ग्रुप का पेपर नहीं देना आप लोगों को, आपको सिर्फ पीजीडीबी निकालना है, तो पीजीडीबी के हिसाब से ही आपको करना है प्रिपेयर। और जितना लेवल का टफ जा सकता है उससे काफी टफ तक मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो कुछ और एक्स्ट्रा रेफर करने की जरूरत है नहीं, ऐसा बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो टाइम है तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन टाइम नहीं है तो फिर क्लास नोट्स को ही फोकस करो, इसी को पढ़ लोगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे पीजीडीबी में। वन बाय फोर फैक्टोरियल। 1/4 फैक्टर लिख लेते हैं। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस, इसका एक्सपेंशन आपको डायरेक्टली पता है, नहीं पता है तो आपका दोनों को सेपरेट लिख लेना, नहीं पता है तो दोनों को सेपरेट लिख लेना। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, मतलब आपका क्या है, ओड पावर जो है x की वो कैंसिल हो जाएगी, इवन पावर क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो ट्वाइस ऑफ वन माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स की पावर अपॉन फैक्टोरियल फोर प्लस एक्स की पावर सिक्स अपॉन फैक्टोरियल सिक्स एंड सॉन माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर फोर। थोड़ा ध्यान से देखो, ये वन इंटू टू टू, टू से आपका टू कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टू मतलब एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर क्लियरली इफेक्टिव डिग्री ऊपर फोर और नीचे भी इफेक्टिव डिग्री आपका क्या हो जाएगा, आपका फोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका ऑप्शन वन बाई फैक्टर फोर वन अपॉन 24। ठीक है, इतना ही सफिशिएंट है इसमें। अब इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और कर रहता हूँ, जिस टाइप का क्वेश्चन पीएचडी में पूछा गया है। सर टू में तो मल्टीप्लाई होगा ना एक्स पावर हाँ, फोर में। किससे मल्टीप्लाई होगा? अच्छा टू है, टू, ओके ओके ओके, टू टू, 1/12 आंसर आया था। 1/12। ठीक, लिमिट में अपना लास्ट टॉपिक, फाइंडिंग कोफिशिएंट्स इन लिमिटिंग एक्सप्रेशन। मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, साइन ऑफ 3x माइनस ए एक्स प्लस 5x स्क्वायर माइनस बी एक्स क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस डी एक्स की पावर फोर। क्वेश्चन में इसने दे दिया, इफ लिमिट एग्जिस्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड डी, ऑल्सो फाइंड इट्स लिमिटिंग वैल्यू। इफ ऑल्सो फाइंड इट्स लिमिटिंग वैल्यू, निकालो। आप ट्राई करोगे या फिर पहला क्वेश्चन मैं बताऊं? चलो ट्राई करो 30 सेकेंड, फिर मैं बताता हूँ। 30 नहीं, 1 मिनट लो पूरा।
कोई आंसर कपड़े में भी? चलो मैं बता देता हूँ। अब आपको पता है कि ये है एक्सप्रेशन, लिमिट एक्स टू अपर जीरो है, एक्स अपर टू जीरो होता है, तो उस केस में इफेक्टिव डिग्री क्या होती है? डोमिनेटिंग टर्म होता है आपका लोअर डिग्री टर्म। देखो नीचे डिनोमिनेटर में लोअर डिग्री टर्म क्या है? वो आपका क्या है? 2। तो आंसर फाइनाइट होगा तभी होगा जब ऊपर इफेक्टिव डिग्री 2 और नीचे भी इफेक्टिव डिग्री 2, तभी आपका क्या आंसर इसका फाइनाइट होगा। इसका मतलब इफेक्टिव डिग्री 2 से छोटी जो टर्म होगी वो नुमरेटर में नहीं होगी। तो मैं क्या करूँ, इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है एक्सपेंशन करने का। तो साइन के एक्स का एक्सपेंशन कर दिया, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन के एक्स का एक्सपेंशन करूंगा तो 3x माइनस 3x की होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 है तो वो अपने काम की है नहीं, छोड़ दो उसको, माइनस ए एक्स प्लस 5x² माइनस bx³ अपॉन 3x² प्लस 9x³ प्लस dx की पावर 4। तो इफेक्टिव डिग्री 2 होने के लिए इफेक्टिव डिग्री 2 से छोटे टर्म आपकी क्या है, नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो कांस्टेंट 1 डिग्री टर्म है, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स की टर्म में लिख देता हूँ 3 माइनस ए, प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म लिख दी थी मैंने आपकी 5, प्लस एक्स क्यूब की टर्म लिख दी मैंने आपकी क्या होगी माइनस बी, और ये कितना हो जाएगा -27 अपॉन फैक्टोरियल 3 का मतलब आपका क्या है 6, प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन सो, आगे सारी टर्म आएगी। एक्स की पावर 4 तो है भी नहीं, वैसे भी एक्स की पावर 5, एक्स के हायर कर देता हूँ, वो काम की भी है नहीं। सिमिलरली नीचे से मैंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 3 प्लस 9x प्लस डी एक्स की पावर 4। अब देखो इसका आंसर फाइनाइट होने के लिए नीचे आपका क्या एक्स स्क्वायर है तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तभी आपका आंसर फाइनाइट होना चाहिए। मतलब ये वाला एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। तो बोलूँ 4 फाइनाइट आंसर। एक्स का कोएफिशिएंट मतलब 3 माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब ए मस्ट बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा आपका। सेकंड चीज, इफेक्टिव डिग्री ऊपर नीचे 2 है तो उसका इफेक्टिव डिग्री भी 2 होगी, मतलब ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ये तो हट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू वो क्या आ जाएगी आपकी, इसका कोएफिशिएंट मतलब 5/3, क्योंकि बाकी तो सारे में एक्स बचेगा जो 0 हो जाएगा। अब देखो ये एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है, ये तो वैसे भी 0 हो जाएगा, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट वैसे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब क्योंकि एक्स तो 0 में चला जाएगा। सिमिलरली एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट कुछ भी हो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब डी और डी कैन टेक एनी वैल्यू, क्योंकि इनकी वैल्यू से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसके आंसर्स में। क्या किसी ने सोचा था इस डायरेक्शन में, किसी का आंसर था? सर इसको थोड़ा अलग किया था। यही सबसे बेस्ट अप्रोच है, इसकी सबसे बेस्ट अप्रोच यही है, इसे ही करना है। मैं 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ। पीजीडीबी में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही ज्यादा बेसिक पूछा गया था, इतना डिटेल में तो जेई में ही पूछा जाता है, लेकिन पीजीडीबी में पूछा गया तो पूछा जा सकते हैं। उन्होंने बस 1 माइनस फोर्थ इसको एक्स अपॉन एक्स की पावर एन टाइप्स ऐसा कुछ पूछ लिया था। हाँ बताओ। हाँ सर, इसको एल हॉस्पिटल से भी तो कर सकते हैं ना। यार एल हॉस्पिटल से मैं कभी भी इसको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एल हॉस्पिटल में करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जा सकता है, ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड जा सकता है। एल हॉस्पिटल तो
बिल्कुल ही डिफरेबल और बिल्कुल अवॉइडेबल है यहाँ पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि एल हॉस्पिटल से क्वेश्चन आएगा, तो एल हॉस्पिटल बिल्कुल अवॉइड करो इस टॉपिक में, इस कंसेप्ट में। आई नो तुम लोग की आदत है हेलो हॉस्पिटल की, एजुकेशन हमेशा हेलो हॉस्पिटल से बनते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भी अच्छा क्वेश्चन होगा। एग्जामिनर ने ये चीज माइंड कर रख के बनाया होगा कि बहुत से बच्चे हेलो हॉस्पिटल ही करते हैं, तो ऐसे केस में फिर प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए बाकी कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करो, ज्यादा बेटर रहेगा। इस टाइप के टॉपिक हमेशा एक्सपेंशन से करने की कोशिश करो, सबसे इजी तरीका और सबसे सिंपल तरीके में हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, करो अभी। लिमिट x approaches to 0, 4 minus a cos x plus b sin x minus 5x plus c x square upon 7x cube plus 8x की power 4. If limit exists, then value of ABC. A equal to 4, B equal to 5 and C can take any value. और लिमिट की वैल्यू अच्छा वो नहीं निकाला एक। सी की वैल्यू गड़बड़ है, सी की वैल्यू दोबारा निकालो। C 0 है। सी जीरो नहीं है, चलो मैं कर देता हूँ, -2 होगा नहीं? सी -2। ये सर -2। देखो x अप्रोचेस टू 0 है, तो इफेक्टिव डिग्री क्या होगा, लोअर डिग्री, तो लोअर डिग्री क्या है आपका एक्स क्यूब है, तो ऊपर भी आपका क्या एक्स टू भी होना चाहिए, तभी आपका इसका आंसर क्या होगा, आपका फाइनाइट रहेगा। तो उस केस में, ऐसे केस में उससे पहले वाली जो डिग्री है वो टर्म आपकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स है कोस एक्स है, तो दोनों केस में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक्सपेंशन करो। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 4 माइनस ए कॉस एक्स का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन सो सो, आगे मेरे काम की है नहीं, प्लस बी इंटू साइन एक्स का एक्सप्रेशन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, आगे काम की है नहीं, माइनस 5x प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन 7x क्यूब प्लस 8x की पावर 4। अब देखो सबसे पहले सारी टर्म्स को लिखता हूँ, सबसे पहले कांस्टेंट की टर्म, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, कांस्टेंट की टर्म कौन सी होगी, ये हो रही है, तो 4 माइनस ए कांस्टेंट की टर्म,
एक्स की पावर की टर्म एक ये बनेगी बी, और एक ये बनेगी -5 प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म, ये क्या होगी माइनस माइनस प्लस a/2, और ये आपका क्या होगा आपका प्लस एक्स क्यूब की टर्म मैं बोलूंगा तो एक्स क्यूब की टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ से आ रही थी, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ -b/3 आगे है नहीं, प्लस एक्स की पावर हायर वो अपने काम की है नहीं, नीचे से ही मैं क्या करूँ एक्स क्यूब कॉमन ले लूंगा, तो क्या है 7 + 8 एक्स की पावर 4। अब इसका लिमिट का आंसर फाइनाइट होने के लिए नीचे इफेक्टिव डिग्री 3 है तो ऊपर भी इफेक्टिव डिग्री 3 वाली टर्म होनी चाहिए, मतलब ये टर्म नहीं होनी चाहिए, ये टर्म भी नहीं होनी चाहिए, ये टर्म भी नहीं होनी चाहिए, ये सारी टर्म कब नहीं होंगी, जब इनका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। तो बोलूंगा फॉर फाइनाइट आंसर ऑफ लिमिट 4 - a मस्ट बी इक्वल्स टू 0, मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, b -5 इक्वल्स टू 0, मतलब b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और a/2 प्लस c इक्वल्स टू 0, तो मतलब c की वैल्यू क्या आ जाएगी -a/2, मतलब c की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब ये सारी वैल्यू होगी तो इसका आंसर, लिमिट का आंसर मैं बोल सकता हूँ, इसका आंसर इफेक्टिव डिग्री 3 का कोफिशिएंट अपॉन नीचे भी इफेक्टिव डिग्री 3 का कोफिशिएंट, और वो क्या है इफेक्टिव डिग्री 3 का कोफिशिएंट -b/फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 अपॉन यहाँ पे 7। b की वैल्यू क्या है आपकी -5/42, ये इसके आंसर। क्या सबके ऐसे ही थे? Yes. एक इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन और कर लो फिर कंप्लीट है। क्वेश्चन दे दिया आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अंडर रूट x² - 4x - ax - b if is equals to 7, then find a and b। काफी टाइम ले लिया। देखो इन्फिनिटी में आपको आता नहीं है, 1, -7। 1, नहीं है, इन्फिनिटी आपको आता नहीं है, जीरो आपको आता है, तो इन्फिनिटी को जीरो में कन्वर्ट कर सकते हो लिमिट चेंज करके।
क्विक आंसर, अब टाइम ले लिए। तो 1 को -9। 1, -9, हाँ ये आंसर सही है। गुड। क्या करूंगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी में आपको आता नहीं है, इसलिए मैं क्या करूँ, जीरो में बना देता हूँ। तो जीरो बनाने के लिए वेरिएबल रख लेता हूँ टी, उसकी वैल्यू 1/x। तो मतलब रिप्लेस क्या करूंगा, x की जगह रिप्लेस कर दूंगा 1/t। तो इस केस में लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट हो जाएगी आपकी t अप्रोचेस टू जीरो, और ये बन जाएगा आपका √(1 - t²-4/t -a/t - b)। एलसीएम ले लूं, तो 1/t² का एलसीएम लूंगा तो t² बन जाएगा, रूट बाहर आए तो t बाहर आ जाएगा। तो लिमिट t अप्रोचेस टू जीरो, ये मैं बोल सकता हूँ 1 - 4t का √(t -a/t - b)। और इस चीज को मैं बोल सकता हूँ लिमिट t अप्रोचेस टू जीरो, एलसीएम ले लिया आपका t √(1 - 4t -a -bt)। अब इसका आंसर क्या दे रखा है आपका, 7 दे रखा है। तो 7 दे रखा है, तो देखो डिनोमिनेटर में इफेक्टिव डिग्री कितनी है आपकी, 1 है, तो न्यूमरेटर में भी इफेक्टिव डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। लेकिन 1 कैसे डिसाइड करेंगे, अभी तो ये आपके पास रूट वाला एक्सप्रेशन है, तो रूट वाले एक्सप्रेशन को क्या करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। तो इस रूट एक्सप्रेशन को बोल सकता हूँ 1 - 4t⁴1/2। अब इसका क्या कर दो, एक्सपेंशन कर दो। तो लिमिट t अप्रोचेस टू जीरो, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दिया अप्रोक्सीमेशन से, 1 - 4t प्लस 1 - nt, मतलब 1/2 इंटू 40, 1 माइनस, ठीक है चलो, प्लस n × n - 1/2 इंटू 1/2 -1 इंटू 40 का होल स्क्वायर, आगे मेरे काम का है नहीं, -a - bt अपॉन आपका क्या जाएगा t, और उसका आंसर क्या आएगा आपका 7। तो सबसे पहले नीचे की इफेक्टिव डिग्री 1 है, तो न्यूमरेटर में भी इफेक्टिव डिग्री 1 चाहिए, तो इफेक्टिव डिग्री 1 के लिए मतलब ये एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। तो 1 - a शुड बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0, मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर क्या होगा, इफेक्टिव डिग्री 1 का कोफिशिएंट, और यहाँ पे इफेक्टिव डिग्री 1 का कोफिशिएंट क्या है, एक तो ये है, तो क्या जाएगा आपका -2, और यहाँ पे आपका क्या है, -bt/b/1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9। ऐसे ही किया था सबने। ठीक है, अब एक दो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी देता हूँ। जैसे दे दिया आपका, इफ a इज इक्वल टू, एक ही क्वेश्चन में देता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, साइन 4x/4x, साइन 4x/x, b इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, x/sin 3x, c इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, tan 2x/x, d is equals to limit x approaches to 0, tan inverse 2x tan inverse 3x upon x, और e is equals to limit x approaches to 0, sin inverse, और ये sin x लिख लो, sin 4x लिखो, हाँ sin 4x ठीक है, sin इनवर्स आपका बोलो 2x अपॉन x, देन a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, where box denote ग्रेटेस्ट इंटीग्रल। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो।
थोड़ा सा जल्दी करो, काफी टाइम ले लिया। मैं चाहता हूँ आप खुद से ट्राई करो। सेवन है। हाँ तो नहीं होगा, चलो मैं कर देता हूँ। आंसर काफी बड़ा होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे दिया मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो उसका आंसर क्या जाएगा, इंटीजर देगा विच इज इक्वल और लेसर इंटीजर। आपको पता है साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। वन एक्चुअली होती है, लेकिन वन को अप्रोच देखना पड़ेगा कैसे, वन को पॉजिटिव से अप्रोच करेगा नेगेटिव से। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये ए था। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 4x अपॉन एक्स। सबसे पहली चीज आपको ये देखने की जरूरत है कि साइन 4x अपॉन एक्स, इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। वैसे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन में मैं लॉजिक के साथ में एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन में हम डायरेक्टली करेंगे। क्या करेंगे, साइन एक्स और एक्स में ग्राफ करता हूँ मैं, मान लो इसका ग्राफ बना देता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, इसी की बात करूँ। क्योंकि ये देखो, ये इसके अंदर कंटिन्यूस बनाने के लिए लिमिट को अंदर रख सकते हैं, क्योंकि बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूस रहते हैं, इसलिए लिमिट को अपने अंदर लेना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, ये वाई इक्वल्स टू एक्स से मैंने ग्राफ बताया था, और साइन एक्स की वैल्यू हमेशा उससे छोटी होती पॉजिटिव साइड में, और यहाँ पे उससे थोड़ी सी बड़ी होती है नेगेटिव साइड में। मैं क्या करूँ, व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो आपको पता है कि साइन एक्स इज लेस देन आपका एक्स, और एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है तो इसको लेके जाऊंगा, तो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आपकी वन से नेगेटिव, मतलब ये क्लियरली वन को नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा। वन को नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा मतलब अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू 0.999 इसके आसपास हो जाएगी। व्हेन एक्स लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो, इस केस में मेरे को पता है कि साइन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स अपॉन एक्स उसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन हो जाएगी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दूंगा साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या जाएगी, वन पॉजिटिव को अप्रोच करे उसका वैल्यू वन, तो क्लियरली एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, ऐसा कर देंगे। लेकिन ये आपका क्या रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग क्यों हो रहा है, क्योंकि x क्या है, नेगेटिव है। x नेगेटिव, तो नेगेटिव से डिवाइड करूंगा तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा आपका, चेंज हो जाएगा। तो साइन x अपॉन एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, वन। वन का है मतलब वन को नेगेटिव से अप्रोच करेगा, मतलब वन को नेगेटिव से अप्रोच करेगा, इसकी ग्रेटेस्ट की वैल्यू भी क्या होगी आपकी, जीरो। सिमिलरली बाकी के सारे कंसेप्ट में भी आपके क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी। पहली चीज ये क्लियर हुई सबको। अब इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आपको देखेंगे तो लिमिट ए की वैल्यू, लिमिट को ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ले जाता हूँ, एक्स अप्रोचेस जीरो साइन 4x अपॉन एक्स है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें 4 से डिवाइड कर दिया, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। लेकिन वन को अप्रोच करेगी नेगेटिव से, तो ये आपका क्या जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 को नेगेटिव से अप्रोच करेगी। 4 को नेगेटिव से अप्रोच करेगी मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्रोक्सीमेटली 3.999 के आसपास, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या जाएगी, 3, मतलब ए की वैल्यू क्या जाएगी। समझ पा रहे हो ना कंसेप्ट सब लोग। सिमिलरली x अपॉन साइन एक्स, तो x अपॉन साइन एक्स आपका क्या हो जाएगा, वन से बड़ा हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x अपॉन साइन 3x है, तो इसकी वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये वैल्यू क्या जाएगी आपको, वन को नेगेटिव से अप्रोच करेगी, वन को पॉजिटिव से अप्रोच करेगी, तो ये वैल्यू क्या जाएगी, 1/3 इंटू वन को पॉजिटिव से, मतलब वन से छोटी होगी तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, जीरो। बी की वैल्यू जीरो। सी की वैल्यू देखूंगा तो 10x और x में ग्राफ बनाऊंगा, तो 10x आपको पता है 10x हमेशा x से बड़ा होता है और इधर छोटा हो जाएगा।
तो मैं बोल सकता हूँ 10x अपॉन x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो c की बात करूँ तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और ये क्या जाएगा आपका 10 2x अपॉन x। तो इस केस में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 को पॉजिटिव से अप्रोच करेगी इंटू 2, तो ये आपकी क्या है 2 को पॉजिटिव से अप्रोच करेगी, मतलब सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2। सिमिलरली बाकी भी ऐसे निकालने हैं, सिमिलरली बाकी भी ऐसे ही निकालने हैं। इस केस में ई की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये क्या जाएगी 1 को पॉजिटिव से अप्रोच करेगी, लेकिन ये आपका क्या जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को पॉजिटिव, ई की वैल्यू भी आपकी क्या जाएगी आपकी 2, और टेन इनवर्स एक्स से आपका क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और 3 से आपका क्या है डिवाइड करूंगा, तो 1 से छोटा और इंटू 3 मतलब 2 नेगेटिव, मतलब डी की वैल्यू भी क्या जाएगी आपकी 2। सबको ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। तो 6 + 3 9 इसका आंसर। किसी का था आंसर ये, या किसी ने सोचा था इस डायरेक्शन में? किसका आंसर था कि मुझे देखने दो, वापस से हैंड रेज करो। वेरी गुड शुश्रु, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। वो एंड में बस ई ऐड करना भूल गया था, एडिंग का। गुड गुड गुड, बहुत ही अच्छा था। सर ये 1 को नेगेटिव से अप्रोच कर रहा है, 1 को पॉजिटिव में बी से, तो ये अपना x पॉजिटिव और x नेगेटिव है, इसी कारण से हो रहा है क्या? एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो वापस से ग्राफ का ट्रिग्नोमेट्री से मैंने पढ़ाया था, तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने ग्राफ का आपका वो बताया था कंपैरिजन। तो ये y = x लाइन थी, 45 डिग्री की स्लोप पे होती है। 10x हमेशा आपका क्या x से ऊपर होता है और यहाँ से नीचे होता है, और sin x हमेशा आपका x से नीचे होता है और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर होता है। अब मैं क्या बात करूं, मैं 10x अपॉन इसमें मैं देखता हूँ, तो व्हेन x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 मतलब ये 0 है, तो 0 से जस्ट बड़ा हो, 0 से बड़ा हो मतलब 0 पॉजिटिव की बात करता हूँ मैं, तो उस केस में क्लियरली है 10x आपका क्या x से बड़ा है। अब मुझे 10x अपॉन x है, तो x से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और x क्या है आपका पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूंगा, तो 10x अपॉन x की वैल्यू क्या जाएगी, ग्रेटर देन 1। सिमिलरली मैं बोल रहा हूँ व्हेन x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, मतलब 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है, तो उस केस में कौन बड़ा है आपका, x इज ग्रेटर देन 10x, या 10x इज लेस देन x बोल सकता हूँ। 10x इज लेस देन x मतलब x से क्या करूँ, डिवाइड करो, x से डिवाइड करो मतलब ये डायरेक्टली क्या है आपका नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा आपका 10x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो मतलब ये भी 1 है से बड़ी है, ये भी 1 से बड़ी है, मतलब 1 पॉजिटिव जा रहा है, और 1 पॉजिटिव जा रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1, और 1 नेगेटिव जा रहा है तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या जाएगी 0, अनटिल अनलेस उसके साथ में कोई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड में ना हो। क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, तो लिमिट इतना ही, और जितना मैंने करवा दिया है मच मोर सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है भी नहीं। इतना आप कर लोगे, मुझे लगता है कि आराम से पीएचडी में क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, तो देखो सबसे पहले कंटिन्यूटी होता क्या है। कंटिन्यूटी का जनरल मीनिंग क्या होता है, द कंटिन्यूटी मींस नो ब्रेक, या फिर विदाउट ब्रेक, मतलब कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसके ग्राफ में कोई भी ब्रेक ना हो, तो उस केस में फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूस हो। कंटिन्यूस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इज नेक्स्ट स्टेप ऑफ लिमिट, मतलब लिमिट की नेक्स्ट स्टेप आपकी देखनी है। तो मैं क्या बात करूं, किसी भी पॉइंट मैं बोलूं एट x इज टू a, कोई भी पॉइंट है, कोई भी फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कब होगा, जब उस पॉइंट पे उसकी लिमिटिंग वैल्यू वो आपके क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी और फाइनाइट होगी। लेट अज्यूम करो उसकी वैल्यू क्या है आपकी l, और उस केस में वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये क्या हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये भी आपका एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली और उसकी वैल्यू m, और इफ m l इज इक्वल्स टू m, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो मैं क्या करूंगा, देखो कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब मान लो इसके ऊपर कोई पॉइंट है, ये x इज इक्वल्स टू a पे कोई पॉइंट है, x इज इक्वल्स टू a पे पॉइंट पे उसकी लिमिटिंग वैल्यू और उस केस में वैल्यू फंक्शन के इक्वल हो जाएगी, तो मतलब कंटिन्यूस हो गया। मतलब बोलूंगा इफ लिमिट
x approaches to a, fx is equals to f of a, then function is said to be continuous. तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए काफी क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ता है कि मुझे चेक कर लेना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कंटिन्यूस हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कंटिन्यूस तो सीधा सा नहीं है। अब ग्राफिकली हम लोग कंटिन्यूटी कैसे देखें, ये ग्राफिकली मैं बता देता हूँ। सर एक्स में पकड़ लीजिए। ठीक सर। अब ग्राफिकली किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को कैसे बताएं, मैं एग्जांपल की हेल्प से बता देता हूँ। जैसे हम लोगों ने लिमिट में एग्जांपल लिए थे, वैसे ही यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई फंक्शन ऐसा है x इक्वल्स टू a पे, और इस केस में वैल्यू डिफाइन है लेकिन ये वैल्यू उसके इक्वल नहीं है, पहला केस। दूसरा केस, मान लो कोई फंक्शन ऐसा है, उस केस में उसकी वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। तीसरा केस, मान लो कुछ ऐसा है, और दूसरी केस में। चौथा केस, पांचवा केस, छठा केस, इन्फिनिटी जा रही है यहाँ पे। तो कौन कौन से केस में कंटिन्यूस होगा? देखो यहाँ पे आप देखोगे LHL इज इक्वल्स टू RHL आ रहा है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इसकी वैल्यू f ऑफ a के इक्वल नहीं है, मतलब ये फंक्शन आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे भी देखो LHL इज इक्वल्स टू RHL आ रहा है, तो मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन यहाँ पे f ऑफ a डिफाइन नहीं है। डिफाइन नहीं है मतलब ग्राफ ब्रेक हो रहा है, मतलब डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो मतलब सिंपल सी चीज है, यदि लिमिट एग्जिस्ट करे, क्योंकि लिमिट का एग्जिस्ट करना या नहीं करना वैल्यू फंक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता था, लेकिन कंटिन्यूअस का होना या नहीं होना वैल्यू ऑफ फंक्शन के डिफाइन होने पे डिपेंड करता है। वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइन होनी भी पड़ेगी और उसके इक्वल वैल्यू होनी भी पड़ेगी, तभी जाके आपका क्या है, फंक्शन आपका क्या कंटिन्यूअस होगा, वरना आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तीसरे केस में यहाँ पे तो क्लियरली LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है तो फिर कंटिन्यूअस तो वैसे भी नहीं होगा, आंख बंद करके मैं बोल दूंगा आपका डिसकंटिन्यूअस। अगेन देखो यहाँ पे आपका क्या, LHL इज इक्वल्स टू RHL दोनों तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी वैल्यू f ऑफ a के इक्वल नहीं है, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन डिसकंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे देखो आपका LHL है और RHL वो दोनों इस नंबर पे जा रहे हैं, तो LHL इज इक्वल्स टू RHL आ रहा है और f ऑफ a की वैल्यू भी उसी पॉइंट को जा रही है, मतलब क्लियरली मैं बोलूंगा आपका ये कंटिन्यूअस है। अब ये क्या बन गया, शार्प कॉर्नर का केस। तो शार्प कॉर्नर पे कंटिन्यूअस को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा, ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शार्प कॉर्नर की वजह से आपका क्या डिफरेंटेबल नहीं होगा, तो डिफरेंटेबल में हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे देखोगे आपका क्या LHL है, वो आपका क्या फाइन, RHL है, दोनों आपका क्या है प्लस इंफिनिटी पे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइन नहीं, मतलब क्या आपका डिसकंटिन्यूअस होगी। और किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी, इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। क्लियर हुई ये सारे कंसेप्ट ग्राफिकली? नोट हो गया, डन लिखो, आगे बढ़ेंगे हम। डन भाई लोगों? यस सर।
आगे देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, कुछ बेसिक सी चीजें, कुछ नहीं करना। यहाँ पे जो लिमिट में काम किया था वही का सारा काम यहाँ पे कंटिन्यूटी में भी करना है। इस चैप्टर में ऐसा पढ़ाने का बहुत कुछ है नहीं, सिर्फ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और बस थ्योरी बतानी है कि किस टाइप की कंटिन्यूटी ऐसी सारी चीजें, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो मिक्स ही आता है। और मेनली लिमिट जो पढ़ लिए थे ढंग से, उसके बाद कंटिन्यूटी डिफरेंटिबिलिटी नहीं भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से तो भी आपका काम चल जाएगा। बस सिर्फ डेफिनेशन डेफिनेशन पढ़ने में होनी चाहिए, बस हो जाएगा चैप्टर में, कुछ है नहीं ऐसा। क्वेश्चन है आपका, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू, एफ एक्स दे रखा है आपका साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन टू if x is less than 1 और greatest integer x if x is greater than equals to 1। जल्दी से बता दो। सर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है सर। कंटिन्यूअस है, गुड। क्या करोगे इस केस में x जो, अच्छा LHL और RHL आपको निकालना तो ऑलरेडी आता ही है, तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। अब 1 नेगेटिव मतलब डेफिनेशन ये होगी आपकी साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन टू, इसमें रखूंगा तो आपका क्या जाएगा साइन ऑफ पाई बाई टू नेगेटिव, और साइन पाई बाई टू नेगेटिव पे, साइन जो ग्राफ होता है पाई बाई टू नेगेटिव पे, ये पाई बाई टू नेगेटिव पे 1 को अप्रोच कर रहा होता है, तो मतलब 1 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या आपकी 1। एफ ऑफ 1, 1 पे डेफिनेशन ये हो जाएगी, तो इस केस में वैल्यू रख दूंगा तो आपका क्या ग्रेटर देन 0 1 मतलब वैल्यू 1। एफ ऑफ 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव में भी क्या जाएगी आपकी ग्रेटर देन 0 1 पॉजिटिव, उसकी वैल्यू भी क्या आपकी 1 जा रही है। तो क्लियरली LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब कंटीन्यूअस हो गया। चलो अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन आपका क्या है, ये जेई का क्वेश्चन करो, बहुत ही आसान था, बस मैं देखना चाह रहा हूँ कि तुम लोग पकड़ पाते हो नहीं कर पाते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, वेयर फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, x लेस देन पाई बाई टू, lambda and x greater than x equals to pi by 2, और अंडर रूट ऑफ 2x माइनस पाई अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 2x माइनस पाई माइनस 2 एंड x ग्रेटर देन पाई, निकालो।
4 शाबाश। बाकी लोग? काफी टाइम ले लिया। काफी टाइम ले लिया, कोई आंसर? वेट कर रहा हूँ मैं। सर 1/4। 1/4। वेरी गुड। अब सब लोग आईटी वालों के जान में फंस गए। अब देखो इसने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब देखो यहाँ पे पाई/2 पे वैल्यू है, ये पाई/2 नेगेटिव और ये पाई/2 पॉजिटिव पे। अभी सब जगह पे इसकी डेफिनेशन आपके क्या डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे आप श्योरली नहीं बोल सकते हो कि एलएचएस से जो वैल्यू आ रही है आपकी वो सही आंसर होगी। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कंटिन्यूअस है या नहीं एक्चुअली, क्योंकि पाई/2 पे ही उसकी डेफिनेशन चेक हो रही है और पाई/2 पे भी 3 अलग अलग डेफिनेशन है। तो 3 अलग अलग डेफिनेशन है, तो मान लो लेफ्ट साइड से मान लो इसकी वैल्यू आपकी क्या 4 आ रही है, राइट साइड से लेमड़ा की वैल्यू 1/4 आ रही है। तो लेमड़ा तो कोई एक वैल्यू ले सकता है ना, ये तो 4 या फिर 1/4। तो मतलब ऐसी सिचुएशन तो पॉसिबल नहीं होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि एलएचएल और आरएचएल इक्वल है या नहीं है। इक्वल है तो मैं आगे के बारे में बात करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एलएचएल निकालूंगा। तो एलएचएल निकाल दिया तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई/2 नेगेटिव 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल लगा देता हूँ। अब आप बाकी के चैप्टर्स में आप डायरेक्टली एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। तो इस केस में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई/2 नेगेटिव, ये क्या जाएगा 0 माइनस कॉस एक्स अपॉन 0, और ये क्या जाएगा माइनस साइन 2x इंटू आपको क्या है 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू रख दूंगा तो क्या जाएगा आपका कॉस पाई/2 अपॉन ये वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2 साइन पाई। तो अगेन देखूंगा तो क्या जाएगा, वापस से 0/0 फॉर्म आ गई। 0/0 फॉर्म आ गई तो मुझे वापस से एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो वापस से एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया तो क्या जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई/2 नेगेटिव। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का साइन 2x का क्या जाएगा आपका cos 2x इंटू 2 अब लिमिट रखूंगा तो ये वैल्यू क्या जाएगी माइनस ऑफ साइन पाई/2 अपॉन 4 इंटू कॉस पाई। तो वैल्यू -1 इंटू 4 इंटू -1 मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। ये आपकी क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आपका उसने रेशनलाइज कर दिया, और रेशनलाइज करोगे तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 4। 4. तो क्लियरली LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। जब LHL ही इक्वल नहीं है RHL के तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है मतलब कंटिन्यूअस हो नहीं सकता। मतलब मैं क्या बोलूंगा आपका नो वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब उन्होंने गेम क्या खेला था, उन्होंने पहला ऑप्शन दे दिया 4, दूसरा दे दिया ऑप्शन 1/4, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपका 2 और चौथा ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस मतलब उन्होंने ये चीज नहीं बोली कि आपका क्या है आंसर आपका क्या है नॉन डज नॉट एग्जिस्ट वाला भी हो सकता है, नो वैल्यू भी हो सकती है। अब बच्चों ने क्या किया, सिर्फ वन साइडेड लेके के आंसर दे दिया। वन साइडेड उन्होंने क्या देख लिया, आरएचएल देख लिया या एलएचएल देख लिया। अब उसके हिसाब से उनका आंसर आ गया। बच्चे यूजुअली बड़े खुश हो जाते हैं देख के और डायरेक्टली गलत करके आंसर आ जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि एक पॉइंट पे 3 डेफिनेशंस आ रही है, ये डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो उस केस में आपको लिमिट एग्जिस्टेंस भी आपको चेक करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप वैल्यू निकाल के आप आंसर दे रहे हो, खुश हो रहे हो आंसर निकाल के। सर पर क्वेश्चन में तो पूछा कि इस कंटिन्यूअस के लिए है ना। हाँ तो एक ही पॉइंट पे 3 डेफिनेशन है ना। हाँ बट अभी अगर हम लोग देखेंगे, अगर लेफ्ट साइड तो से जाना है जैसे दो डेफिनेशन होती तो उस केस में मेरे को करने की जरूरत नहीं, उस केस में मैं मान के चल लेता।
जैसे क्वेश्चन और है, मैं देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में। 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट है, तो इस केस में एक एक पॉइंट पे 3 अलग अलग डेफिनेशन आ रही है, तो 3 अलग अलग डेफिनेशन है, तब मैं ये सर्टेनली नहीं बोल सकता कि कंटिन्यूस है कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने 3 डेफिनेशन इसलिए दे रखी है कि वो आपसे इनडायरेक्टली वो आपसे चेक करवा रहा है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। लेकिन यदि ऐसा नहीं बोलता, डेफिनेशन सिर्फ एक ही दो देता है, एक आपका क्या लेफ्ट साइड देता है, एक राइट साइड देता है, तो उस केस में मेरे को लेके चलना पड़ता, उस केस में मुझे लेके चलना पड़ता। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? जैसे ये क्वेश्चन आया था, ये जेई मेंस में आया हुआ था, जो आप पूछना चाह रहे हो वो आई थिंक इससे क्लियर हो पाएगा आपका। उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच नहीं, सच दैट बोला था, सच दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equals to pi by 4 and x is equals to pi by 2। और फंक्शन क्या दे रखा है आपका, एफ एक्स इज इक्वल्स टू दे रखा है आपका, 3 डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे, 1 + a√2 इंटू साइन एक्स, 0 से लेके x की वैल्यू π/4, और दूसरा केस में आपका क्या है 2x cot x प्लस b, ये क्या दे रखी है आपकी π/4 से लेके x की वैल्यू π/2, और तीसरे में दे रखा है आपका a cos 2x माइनस b साइन x, ये कब दे रखा है आपका π/2 से लेके x की वैल्यू आपकी पाई। अब देखो यहाँ पे उसने बोला है π/4 और π/2 पे कंटिन्यूस है। अब देखो यहाँ पे π/4 और π/4 पॉजिटिव दोनों डेफिनेशन सेम, और π/4 नेगेटिव एक डेफिनेशन। अब यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है। अब दोनों जगह पे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब दोनों साइड में आपका लिमिट की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हो जब तक आपके पास ए और बी की वैल्यू है। जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन में ये यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं, मतलब ये लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हो, ये भी लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब इस क्वेश्चन में एग्जामिनर का सिर्फ एम ही यही था कि स्टूडेंट की अवेयरनेस देखनी है कि डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू निकाल के आंसर देते हैं या फिर डायरेक्ट करते हैं, तो वो चीज को देखना है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो इस केस में ना आप इस केस में एलएचएल की वैल्यू निकाल सकते हो, ना आरएचएल की वैल्यू निकाल सकते हो, ना इसमें निकाल सकते हो, कोई भी नहीं निकाल सकते हो अनटिल अनलेस ए की और बी की वैल्यू है। तो यहाँ पे मुझे वो अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका क्या है कंटिन्यूस है। रीजन की, क्योंकि एक पॉइंट पे 3 डेफिनेशन नहीं ले रहे, एक पॉइंट पे तो 2 ही डेफिनेशन ले रहे हैं। क्लियर हुआ जो आपका डाउट था? हाँ। अब देखो ऐसे केस में मैं लेके चलूंगा x इज इक्वल टू π/4 पे फंक्शन आपका क्या है कंटिन्यूस है। इसका मतलब LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ π/4। अब देखो RHL और f ऑफ π/4 ये तो दोनों सेम डेफिनेशन है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 नेगेटिव 1 + a इंटू √2 इंटू साइन एक्स, क्योंकि π/4 नेगेटिव पे डेफिनेशन ये होती है, और इसकी वैल्यू f ऑफ π/4, तो ये वैल्यू रख दूंगा, तो 2 इंटू π/4 इंटू कॉट π/4 प्लस b। अब देखो ये साइन है, साइन का अगर आप कभी ब्रेक होता है नहीं तो इसमें डायरेक्टली लिमिट रख सकता हूँ, तो वैल्यू क्या है आपका a1 + a√2 1 + a√2, और साइन π/4 का मतलब 1/√2 इक्वल्स टू π/2, और कॉट π/4 की वैल्यू 1 + b। तो √2 से √2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी π/2 माइनस 1। ये ए बी में एक इक्वेशन है। सिमिलरली दूसरे केस में क्या करूंगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2, π/2 पे अब देखोगे तो π/2 पे ये डेफिनेशन LHL है और RHL, और यहाँ पे इक्वल था, सॉरी, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों सेम है। RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम है, तो मतलब उस केस में आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन से निकाल सकते हो। तो उस केस में आप वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इस केस में यहाँ पे निकालोगे लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 नेगेटिव, और इस केस में फंक्शन आ जाएगा आपका 2x cot x प्लस b, और यहाँ पे f ऑफ π/4 में डायरेक्टली इस फंक्शन में वैल्यू रख दूंगा,
तो क्या जाएगी a इंटू कॉस पाई माइनस b इंटू साइन पाई बाई 2। तो इस केस में कॉस कॉट पाई बाई 4 है वो जीरो को अप्रोच कर रहे थे, ये वैल्यू क्या जाएगी 0 प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस ए और ये माइनस बी। तो 2b इज इक्वल टू आपका क्या है माइनस ए बी में दो इक्वेशन दो वेरिएबल सोल्व कर लेना, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। आई होप अब सारी सिचुएशंस आपको क्लियर हुई हैं अच्छे से। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? अरे हाँ ना तो बोल दो भाई लोगों। Yes, sir. ठीक है, आई थिंक टाइम भी हो गया, तुम लोग का ज़्यादा टाइम हो गया, तो ठीक है आज के लिए इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी हम लोग करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कंटिन्यूटी खत्म हो जाए और डिफरेंटेबिलिटी भी खत्म हो जाए। तो वेडनेसडे और थर्सडे को हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंटेबिलिटी खत्म कर देंगे। उसके बाद अपना एक चैप्टर बचेगा सेट रिलेशन फंक्शन, उसको हम लोग देख लेंगे। 5 6 घंटे लगेंगे मुझे उसको करने में। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके बाय बाय। हाँ सर, मैट्रिसेस की भी वो प्रॉपर्टीज हो रही है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट कंप्लीट हो चुके हैं सुश्रुत। आप वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है क्या? अच्छा, नहीं सर मैट्रिक्स वो, अरे हाँ सर, रैंक वगैरह हो गया। रैंक वगैरह बता दिए हैं, सब कुछ उसमें बताया था। रैंक वैसे भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आएगा क्वेश्चंस वगैरह, क्योंकि पीजीडीबी में ऐसे तो कुछ पूछा नहीं जाता है रैंक वगैरह टाइप से। एक बार उन्होंने एक ना बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया था, उसमें वो रैंक का क्वेश्चन था, लेकिन वो लॉजिकली होने वाला क्वेश्चन था। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि रैंक वगैरह करनी भी जरूरी है ऐसा, लेकिन मैंने बताया है उसमें रैंक का कंसेप्ट लास्ट में बताया है मैट्रिसेस में। ठीक है सर। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय।